इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन, समस्त आचार्य संघ के चरणों में शिष्यत वंदन। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले, नवकार जपते जपते मम प्राण तन से निकले। ये क्रोध मान माया और लोभ जो बताया, चारों कषाय छूटे जब प्राण तन से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले, होवे मरण समाधि व्यापे न मोह व्याधि, सम्यक होए पैदा जब प्राण तन से निकले। ऐसा समय हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नाथ भगवान की जयवरी शिव राउग्रेश्वर श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम इंद्राय नमो नमः। जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, विश्वप्रभु महावीर भगवान की। आचार्य महानुभाव शास्त्र में, ग्रंथों में, पुराणों में और यूं कहना चाहिए कहानियों में, उपन्यासों में, किताबों में एक बात हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि इंसान की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसकी मन स्थिति हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। परिस्थिति विकट है, संकट निकट है, परिस्थिति विकट है, संकट निकट है, लेकिन यदि आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा देव शास्त्र गुरु पर है तो जीवन के सारे संकट आपसे टल जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। एक बार अपने जीवन में परिस्थिति का निर्माण तो करने का प्रयास करें। आज वर्तमान में हमारी परिस्थिति क्या है? यहां पर जैसे ही आप यहां से घर के लिए निकलेंगे और यदि कोई व्यक्ति आपका जानकार मिल जाए तो 5, 7, 10 मिनट आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। और यदि बाहर 100-200 लोग खड़े हैं
लेकिन उसमें कोई आपका जानकार नहीं है, आपका पहचाना चेहरा नहीं है, तो उस समय आपको 2 मिनट भी भारी लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ के जान पहचान वाले लोग सब यहीं छूट जाएंगे, और जब आप परमात्मा के पास जाने का प्रयास करोगे, स्वर्ग में जाने का प्रयास करोगे, वहां पर आपको कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर तो आपको अपने आप को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है, वही एक ना एक दिन जिन बन जाता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त बन जाता है। जिसने अपने आप को जान लिया, सो समझ लो उसने सबको जान लिया। कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, कि आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सुख में सुखी होती है, दुख में दुखी होती है। प्रत्येक जीवात्मा को धूप में गर्मी लगती है, सर्दी में ठंड लगती है, बरसात में बारिश लगती है। लेकिन उन जीवात्मा में से कोई पुण्यात्मा, सदात्मा, धर्मात्मा होते हैं जो बरसात के समय घबराते नहीं है। उस समय की स्थिति में, उस समय की परिस्थिति में अपने मन की स्थिति को ठीक करते हैं। कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, कुछ देर बाद धूप निकल जाएगी। लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, जो पापात्मा होते हैं, वह क्या करते हैं? हे भगवान, इतनी बारिश क्यों करवा रहे हो? एक व्यक्ति रो रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, और एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि बारिश क्यों हो रही है। आज वर्तमान में आपका जो वायुमंडल है, लगभग 48 से 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है? 48 से 50 डिग्री पर सेल्सियस पर पहुंच रहा है। और मैं समझता हूं कि पिछले 12-13 साल से हमारा विचरण यहाँ एनसीआर में दिल्ली में हो रहा है। आज से 12 साल पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अभी हो रही है। और मुझे लगता है कि 12 साल बाद यही स्थिति रही तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि इंसान घर के अंदर पागल हो जाएगा, एसी कूलर के बाद। आप देखो ना, अभी 7-7:15 बजी है, ऐसा लग रहा है कि जेठ मास का दोपहर का समय चल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसकी जनक कौन? इस सब की उत्पत्ति करने वाला कौन? आज वर्तमान में देश की विकास की बात चलती है, सौंदर्यीकरण की बात चलती है, देश में नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात करती है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश का विकास मोटर गाड़ियों से नहीं होगा, बल्कि देश का विकास पर्यावरण से होगा। जितना पर्यावरण रहेगा उतना हमारा देश का विकास होगा, लोग स्वस्थ होंगे और लोग का जीवन यापन अच्छे से रहेगा। यदि आपके यहाँ पर पर्यावरण है तो आप सुरक्षित हैं, और पर्यावरण नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। आपने ये पेड़ काटे ना, रोडें चौड़ी करी, उससे आपको रोड का सुख तो मिल गया, लेकिन रोड पे चलने की शांति खो गई। गाड़ियों में एसी है लेकिन पसीना टपक रहा है। और पहले के जमाने में घर के एसी को 12 घंटे 24 घंटे में आदमी 1-2 घंटे चलाता था, काम हो जाता था। और आज तो चर्चा ये है कि अगले बार कमरों में डबल एसी लगाना पड़ेगा, कि 6 घंटे एक चलेगा, 6 घंटे एक चलेगा। क्यों? पर्यावरण दूषित है। और पर्यावरण को दूषित करने वाला कौन? तो इंसान। कैसे दूषित होता है? आप घर के लिए सामान लेकर आते हो, कुछ सामान थैलियों में आता है, कुछ सामान किसी और जगह आता है, उसको आप इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी फेंक देते हो। कोई जीभ के मुंह में आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई गटर में जा रहा है, और वहां से सब गड़बड़ होता है सारा। आज आप कहते हो कि हम इंडियन हैं। आप लोग भारतीय हैं? आप लोग भारतीय हैं क्या? नहीं पता किसी को। भारतीय हैं पक्का? लक्षण क्या है भारतीय का? एक नेता का नाम भी भारतीय है, भारतीय कोई महिला का नाम भी होता है। लेकिन मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, इंडियन की बात कर रहा हूं, कि आप सब भारत देश के नागरिक हैं। तो जो भारत देश का नागरिक है, तो भारत देश की संपत्ति भी किसका अधिकार हो गया? सभी का हो गया। तो जब भारत देश की संपत्ति का अधिकार आपका हो गया, संपत्ति पर आपका अधिकार हो गया, तो संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार भी किसका है? ये हमारा नहीं है महाराज। हमारा काम तो यूज करने का है। और कई बार होता ना, मैं भारत देश की बात छोड़ो, हम तो तीर्थ यात्रा मंदिरों में देखते हैं। मंदिरों के अंदर आप तीर्थों पे आप जाते हो, आपको रहने के लिए कमरा मिलता है,
अब देखो कमरे में तकिए का कवर नहीं है, चादर फटा हुआ है, ये कौन करके जाता है? मंदिर वाला तो करेगा नहीं। ये कौन करके आता है कि आपके पहले जो आपका भाई बहन जो उसको इस्तेमाल करके गया है वह इन चीजों को ऐसा करता है। आपको प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, तीर्थ की संपत्ति हमारी संपत्ति है, और तीर्थ पर विपत्ति आएगी तो सबसे पहली विपत्ति आपके ऊपर आएगी। तो पर्यावरण को स्वच्छ करने का प्रयास करें, पर्यावरण को दूषित करने से बचाएं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि आप जितने लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य करना चाहिए। हर गर्मी में यदि प्रत्येक जैन ये संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार में जितने लोग हैं उतने पेड़ हर गर्मी में लगाऊंगा, तो आने वाले 10 साल बाद जो टेम्परेचर 48 है, हो सकता है वह 40-42 हो जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यदि जैन ही संकल्प कर ले तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो बन सकती है। कैसे कम होगा? एसी लगाने से कम नहीं होगा, कूलर चलाने से कम नहीं होगा। ये कैसे होगा? जब आप वृक्ष को लगाओगे, वृक्षारोपण करोगे तो होगा। लेकिन आज वर्तमान में व्यवस्था दूसरी है। आप लोग सब जानते हो ना, वृक्ष से ही जीवन चलता था। पहले के समय में कैसे भोजन मिलता था? कल्प वृक्षों से वस्त्र भी, भोजन भी, सब चीज कल्प वृक्ष से मिलती थी। और कितने कल्प वृक्ष होते थे? कितने? 10 प्रकार के। इसीलिए तो 10वें नंबर के जो भगवान हैं उनका चिन्ह कल्प वृक्ष का है। शीतलनाथ भगवान कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं, और उनका चिन्ह भी कल्प वृक्ष का है। इसलिए है कि जब 10 कल्प वृक्ष की परिभाषा थी तो 10वें नंबर के भगवान का चिन्ह ही कल्प वृक्ष का हुआ, और किसी का क्यों नहीं हुआ? तो कल्प वृक्ष तो समाप्त हो गए, लेकिन वर्तमान में वृक्ष रह गए, और वो वृक्ष भी धीरे धीरे समाप्त होंगे तो क्या होगा? जीवन में बड़ी कठिनाई हो जाएगी, जीवन में बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपकी मन की स्थिति अच्छी होना चाहिए। और जिसके मन की स्थिति सुधर जाती है वह जीवन में कभी भटकता नहीं है। आप कहते ना कि अंधेरी रातों में भी उजाला मिल गया, अंधेरी रातों में भी उजाला मिल गया, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो गया। अंधेरी रातों में भी उजाला हो गया, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो गया। जिसने एक बार देव शास्त्र गुरु के सत्संग में डुबकी लगा दिए, समझ लो उसके जीवन का बेड़ा पार हो गया, उसके जीवन का बेड़ा पार हो गया। सत्संग तो आप रोज करते हो, सत्संग तो रोज करते हैं ना आप लोग। जब महाराज जी आते जब सुनते हो, हाथ जोड़िए एक बार, बोलो हम लोग सुनते हैं टन भर के। बोलो ना, हम लोग सुनते हैं टन भर के। बोलो ना, सुनते हैं टन भर के, चुनते हैं मन भर के, और जीवन में उतारते हैं, और जीवन में उतारते हैं कण भर के। सुनते तो बहुत सारा हो, आप टन भर के सुन लेते हो, लेकिन चुनते कितना हो? जो हमारे मन में आता है। और जीवन में कितना उतारते हो? थोड़ा सा, एक कण, कोई बात नहीं। एक एक कण भी जो है बहुत सारा बड़ा परमाणु बन जाएगा, बड़ा अणु बन जाएगा, बड़ा चीज बन जाएगी। एक एक को जोड़ोगे ना तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, एक एक अंश से जोड़ने से। एक एक धागा जो होता है ना वो कपड़ा बन जाता है। लेकिन अच्छे से करिए, जीवन को सदाचार रूप से जीने का प्रयास कीजिए। एक बार एक व्यक्ति बड़ा हैरान और परेशान था। और व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। हर इंसान परेशानी में है। और जब इंसान ज्यादा परेशान होता है तो वह कहां जाता है? जब इंसान बहुत उलझन में होता है, परेशानी में होता है, समस्याओं में होता है, तकलीफ में होता है, तो कहां पहुंचता है? तो ये बात महाराज जी के सामने बोल दी, मुनियों के पास। उनके पास पहुंचता है जो परेशानी से मुक्त हैं, जो परेशानी से दूर हैं, जो उलझनों से दूर हैं। तो इंसान जब परेशानी में आता है तो उसमें रास्ता खोजता है कि हम गुरु के पास जाएं, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, प्रभु की भक्ति करें। कहते हैं मन परेशान है तो मंदिर में आके माला कर लो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मन परेशान हो, भगवान के सामने आके माला कर लो। और कुछ उल्टा सीधा बोलना भी तो यहीं बोल के चले जाओ, भगवान को नहीं। नहीं तो आप बोलोगे महाराज ने बोला यहां बोल के चले जाओ। ये अंदर का जो गुवार है यही छोड़ दो। क्योंकि कहते हैं
कि देव शास्त्र गुरु का आलय वह होता है जहां पर आने के बाद सारे मन के विकार साफ हो जाते हैं। तो क्या वो बड़ा परेशान था, हैरान था, कहां जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। वो इस संत के पास पहुंच गया। बोले संत जी बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले मुझे क्रोध बहुत आता है, और जब क्रोध बहुत आता है तो मैं अपना आपा खो देता हूं, और ये सबके साथ में होता है। कल भी मैंने बताया था कि क्रोध और प्रेम में कोई बातें मत करो। जब क्रोध आता है तो उस समय इंसान क्या करता है? अपना आपा खो देता है, हित अहित का विवेक खो देता है। इवन धोती दुपट्टे पहने हो आप, महिला चौके के वस्त्र पहनी हुई है, लेकिन यदि क्रोध आ जाएगा तो वही नहीं सोचता कि मैं कौन से परिवेश में हूं। यदि मैं धोती दुपट्टे पहन के क्रोध करूंगा तो लोग कहेंगे पुजारी क्रोध कर रहा है, इंसान का नाम नहीं लेगा, पुजारी क्रोध कर रहा है। तो यदि आपको कभी धोती दुपट्टे पहन के क्रोध आए तो क्रोध से कहना 2 मिनट वेट करिए, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूं, फिर क्रोध खूब करूंगा। इतना संकल्प सबको करना चाहिए। यदि आप चौके में महिला पुरुष आहार के वस्त्र पहन के चौके में जा रहे हैं और उस समय क्रोध आए तो क्रोध से कहना एक्सक्यूज मी 2 मिनट वेट, मैं वापिस चेंज करके आता हूं, फिर गुस्सा करूंगा। या तो क्रोध खत्म हो जाएगा या आपका 16 खत्म हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।